रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है खींचतान वो लगातार जारी है। इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और अब तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये आरोप लगा दिया है। दरअसल आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो है जो लग रहा है वो दूसरी जगह होना था और अब वो दूसरी कहीं शिफ्ट हो रहा है, पहले उसकी जगह जो है झंडेवाला के पास थी। शराब घोटाले में जमानत पर छूटे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस विषय की जानकारी है नहीं। बेहतर होता कि इस विषय पे बोलने से पहले वो अपने आका अरविंद केजरीवाल से पूछ लेते कि इस प्रोजेक्ट को पास किसने किया है। खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनके पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव को 2018 में पास किया है। प्रोजेक्ट क्या है ये संजय सिंह को नहीं पता। रानी झांसी फ्लाईओवर जो 30,000 से शुरू होता है और फिल्मी स्थान तक आता है, उसके बाद रोड पे जो ट्रैफिक रहता है लगातार जनता को परेशानी होती है, उस रोड को सिग्नल फ्री करने का प्रोजेक्ट एक आया 2016-17 में, जिसे 2018 में अप्रूवल दी गई। अब जब आपको सिग्नल फ्री करना है तो उसके बीच में जितने भी राउंड सर्कल आएंगे आप उसको भी फ्री करेंगे। तो उसी एक राउंड सर्कल पर रानी झांसी की प्रतिमा स्थापित है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एमसीडी और डीडी से कहा गया कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए हमें लैंड दीजिए। डीडीए ने एक लैंड ऑफर की। वो लैंड झंडेवाल मंदिर के आगे और शाही ईदगाह के कोने पर है। उस लैंड पर वर्ग विशेष के लोग, जो कट्टरपंथी वर्ग विशेष के लोग हैं, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा करने की फिराक में थे। लेकिन लैंड डीडीए की थी। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि लैंड डीडीए की और डीडीए इस प्रोजेक्ट को यहाँ कर सकता है। तो वहाँ प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब संजय सिंह इसमें कूदते हैं। क्यों? क्योंकि उन कट्टरपंथी संस्थाओं ने जब कोर्ट में मूव किया कि क्यों इस जमीन पे लगाया जा रहा है रानी झांसी की प्रतिमा को, क्योंकि उन्हें तो उस जमीन के टुकड़े पे कब्जा करना था। और माननीय हाई कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको फटकार लगाई कि आप इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें। रानी झांसी की प्रतिमा लगना दिल्ली में अपने आप में पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश जाता है। लेकिन संजय सिंह को पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं थी। दिल्ली की अपनी एक तहजीब है जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे संप्रदाय के लोग, मिनी इंडिया है, सब लोग खुश मिलकर रहते हैं। अब जहां रानी झांसी की प्रतिमा लग रही है उसके साथ साथ उनके दो बहादुर सेनापति गुलाम गौस खां और खुदा बख्श, उसकी प्रतिमा भी साथ लग रही है। अब संजय सिंह बेचारे को ये पता नहीं था। आप सोचिए, दिल्ली शहर में रानी झांसी की प्रतिमा लगी हो, उनके साथ दो बहादुर सेनापति जो उस हिंदू धर्म के नहीं है, दूसरे वर्ग के साथ, उनकी भी प्रतिमा साथ लगी हो और पूरी दिल्ली, पूरा देश वहाँ जाके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हो, तो इससे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव क्या होगा? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? लेकिन संजय सिंह को क्योंकि वोटों की चिंता है, उस कट्टरपंथी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में वो बोल रहे थे, जिन्हें कोर्ट ने फटकार लगाई। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव होने में कैसे एक वर्ग विशेष के वोट हथिया लूँ, संजय सिंह उस फिराक में है। वो ये भूल गए कि दिल्ली की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ये प्रोजेक्ट और सुंदर बनाने वाला है। लेकिन संजय सिंह को राजनीति करनी है तो करे, लेकिन दिल्ली का ये प्रोजेक्ट खुद इन्हीं की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये था बीजेपी के आरोप, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने तर्क दिए हैं। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह।